दोस्तों, अगर आप भी पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मशीन को कैसे सेट किया जाए, मशीन का क्या इम्पोर्टेंट पार्ट है और उस पार्ट्स को आप कैसे मंगा सकते हैं, कैसे मशीन में फिट किया जाए, कोई भी पार्ट्स अगर बिगड़ जाता है तो वो पार्ट्स कहाँ से आएगा, उसको कैसे फिट करें, पेपर प्लेट फट जाता है तो उसको कैसे असेंबल करें। इन तरीक़ों का जो है प्रॉब्लम लोगों को आता रहता है, चाहे मशीन कोई भी हो, सिंगल डाई की हो, डबल डाई की हो, क्रैंक मशीन हो या फिर हाइड्रोलिक, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक हो। सभी मशीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम आने के पश्चात जो लोग मुझे प्रॉब्लम बताते हैं मैं उनका सॉल्यूशन तो करता ही हूँ, बट उस पर एक वीडियो भी बना देता हूँ जिससे और लोगों को वो प्रॉब्लम आए तो वो उस वीडियो के माध्यम से जो है उसको दूर कर सकें। और मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपना प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लूँगा, अध्ययन करूँगा और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। सो बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लमों को जो है बताए हैं और कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताए हैं। कॉमन प्रॉब्लम है, यानी बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम आया है। और अभी ज़्यादातर जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि पत्ता क्या होता है, लूज हो, डाई जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, फुल हीट नहीं होता है। तो आखिर कौन सा हीटर हम यूज करें और क्या उसमें लगाएं। बहुत सारा कमेंट आया है, जिस कमेंट का मैं सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये लिखते हैं कि जो उनका जो पेपर है वो पेपर क्या हो जाता है कि एक तरफ भागने लगता है, मतलब एक तरफ घूम जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है? देखिए, पेपर एक तरफ भागने का दो कारण हो सकता है। फर्स्ट, आपका बेलन जो है एक बराबर नहीं है, यानी कि पेपर प्लेट मशीन में या डबल डाई मशीन हो, सिंगल डाई भी मशीन हो या ऑल इन वन पेपर प्लेट मेकिंग मशीन हो, कोई भी मशीन है, अगर उसका बेलन एक बराबर नहीं है, मतलब कोई एक तरफ का नट ज़्यादा लूज है और एक तरफ का नट ज़्यादा टाइट है, तो वो पेपर जिधर टाइट है उधर जो है भागना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि बेलन को हमेशा ग्रीसिंग करते रहिए और ग्रीसिंग करने के साथ साथ उसके बेलन का जो नट है वो आप क्या कीजिए कि उसको एक समान रखिए। मतलब इधर ऐसा नहीं है कि एक तरफ आप ज़्यादा लूज कर दिए और एक तरफ पूरा टाइट कर दिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं या ऐसा हो जाता है तो इसी कारण से क्या होता है कि पेपर तिरछा हो जाता है, यानी एक तरफ भागने लगता है। तो इसको ठीक करने का यही उपाय है कि बेलन को हमेशा एक बराबर रखें। दूसरा क्या होता है कि पेपर प्लेट का अगर स्टैंड, जैसे जो रोल स्टैंड होता है, रोल स्टैंड पे हम लोग क्या करते हैं कि रोल को चढ़ाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इस टाइप का अगर रोल है, इस टाइप का रोल है और इस रोल को अगर हम इसमें रड लगा के इस तरीके से अगर हम चढ़ाते हैं तो मान लीजिए ये रोल इधर तरफ झुक गया, तो ये झुक गया तो ये क्या होगा कि एक तरफ भागने लगेगा जिधर झुका हुआ है। तो इसीलिए ये रोल जो है एक समान होना चाहिए मशीन के पीछे। तो ये जब एक समान रहेगा तो क्या करेगा, एक समान रोल को खिंचाव करके और डाई के सेंटर में देगा। और जब डाई के सेंटर में रोल आएगा तो क्या होगा कि पत्ता भी फ्रेश बन के निकलेगा और वो एकदम आगे की तरफ क्या होगा कि वो मूव होगा, आगे की तरफ जो है निकल जाएगा। तो ये तरीका है रोल, स्टैंड और बेलन का जो है। अगर आप सेटअप इस प्रकार से करते हैं तो क्या होगा कि आप परेशान होने से जो है बच जाइएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट जो है वो है गोपाल जी का। ये लिखते हैं कि भाई रोल वाला जो टुकड़ा है वो कहाँ बिकता है। अभी इनके कहने का मतलब ये है कि जब पेपर प्लेट मशीन अगर यूज करते हैं आप, उसमें अगर पेपर प्लेट बनाते हैं, पेपर की दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, एनीवेज कोई मशीन से कोई भी प्रोडक्ट अगर निकालते हैं ऑटोमेटिक मशीन से, तो उसके बगल में क्या होता है कि स्क्रॉप, इस प्रकार का क्या होता है, स्क्रॉप बच जाता है। तो ये स्क्रॉप कहाँ सेल होता है, गोपाल जी का यही कहना है। देखिए,
अगर अक्सर देखा गया है कि जो भी आपका रोल जो है बचता है वो उस रोल का होता क्या है। देखिए स्क्रॉप बचा हुआ स्क्रॉप को जो है वह पूर्णतः उसको ले जा करके उस मिल में दे दिया जाता है जहाँ पे वो पूर्णतः रिसाइकिल हो करके और फिर क्रफ्ट पेपर रेडी किया जाता है। तो जो भी पेपर प्लेट का स्क्रॉप बचता है वो आप कबाड़ी के माध्यम से बेच सकते हैं। अब गांव और देहात में जो घूम कर कबाड़ी खरीदता है वो तो ये पेपर लेता नहीं है, तो आखिर कौन? तो आपके शहर में जो बड़े कबाड़ी वाला होगा, जो कार्टून फैक्ट्री से रिलेटेड रखता होगा और कार्टून को जो है वो कार्टून फैक्ट्री में बेचता होगा, उन तरीके का जो है कबाड़ी वाले से आप सेल कर सकते हैं। लाइक या फिर मुजफ्फरपुर के जो रॉ मटेरियल निर्माता है उनसे भी आप जो है जानकारी ले सकते हैं। बहुत ऐसे रॉ मटेरियल निर्माता है जो बचे हुए स्क्रॉप का खरीदारी कर लेते हैं, तो आप उनसे मिल सकते हैं। या आप जिस भी एरिया से हैं, बिहार के आप जहाँ से भी है या बिहार के बाहर से भी है, तो आपके यहाँ जो कबाड़ी वाले हैं आप उनसे कंसल्ट कीजिए और कंसल्ट करके इस चीज़ की जानकारी लीजिए। अगला जो कमेंट है वो है पंकज शर्मा जी का। ये लिखते हैं कि सर हाइड्रोलिक मशीन जो है वो हाइड्रोलिक मशीन स्लो होती है, जिसमें उसमें प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ता है और मोटर भी 2 HP का है। तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कम पूंजी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो और बिजली बिल भी कॉस्ट जो है बिजली कॉस्ट भी कम आए। आपके सवालों का मैं जवाब देता हूँ। देखिए अगर जिन लोगों के पास पूंजी कम है और वो हाइड्रोलिक की तरफ जा रहे हैं, तो देखिए हाइड्रोलिक मशीन का जो है वो चाल वो जो है करेंट की अपेक्षा कम है, यानी वो स्लोली आता है और स्लोली उठता है। तो ऐसे में अगर आप 2 रोल या 3 रोल यूज करते हैं तब तो आपके लिए सही है, क्योंकि 2 HP का मोटर है, 2 रोल 3 रोल लगाएंगे तभी तो हमें प्रोडक्शन जो है मिलेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। नहीं तो हम 1 रोल यूज करेंगे तो वो तो हमारे लिए घाटा साबित हो रहा है। तो उस स्थिति में हम क्या करें? तो उस स्थिति में आप लोग जो है करेंक मशीन की तरफ आइए। अब करेंक में भी अगर आपको 4 इंच से लेके और 14 इंच तक सब प्रोडक्ट बनाना है, तब आप जो है डबल डाई की तरफ मत जाइए। डबल डाई मशीन मैं सामान्यतः बताऊंगा कि नया आदमी के लिए है ये नहीं। डबल डाई उन लोगों के लिए है, डबल डाई करेंक मशीन उन लोगों के लिए है जो 4 इंच से लेके और 7-8 इंच तक दोना प्लेट का निर्माण करना चाहते हैं। अगर उन्हें सारा आइटम बनाना है और आसानी ऑपरेटिंग चाहिए तो सिंगल डाई करेंक मशीन आप लीजिए, जिसका प्राइस लगभग 40,000 से लेकर के 50,000 के अप्रोक्स में बढ़िया मशीन आपको मिल जाएगा। और क्या होगा कि उसमें प्रोडक्शन भी बेस्ट क्वालिटी का देगा, क्योंकि हाइड्रोलिक 90,000, 80,000, 1 लाख तक लोग जाते हैं। 2 HP का मोटर लग जाता है, फिर रॉ मटेरियल के लिए पैसा बचता नहीं है और वो रोल खरीदते हैं 1 पीस 2 पीस और उस पर बनाते हैं तो घाटा हो जाता है। तो अगर पर्याप्त मात्रा में पूंजी है, 3 रोल 4 रोल हमेशा आपके रखने का अवेलेबल इतना पूंजी है, तब आप हाइड्रोलिक की तरफ रुख कीजिए, नहीं तो आप करेंक मशीन को ले लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। आगे कमेंट में आप लोग देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं कहते हैं, शेयर कीजिए उन लोगों में जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फ्रॉड के चक्कर में मत कीजिए, जानकारी सही लीजिए और सही जानकारी लेकर के अपने अनुसार से बिजनेस कीजिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में आप जरूर लिख दीजिए आगे मैं किस चीज़ के बारे में अध्ययन करके जानकारी दूँ। इसलिए ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जो है इस सब में लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट है, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उस पर अध्ययन करके मैं इसमें लिख देता हूं और इस तरीके से आप लोगों को जानकारी देता हूं। तो आइए नेक्स्ट जो है हमारा कमेंट वो है राम प्रवेश जी का, जो लिखते हैं कि पेपर प्लेट में कौन सा मशीन सही है, डबल डाई या सिंगल डाई। तो सेम क्वेश्चन है जो पहले मैं बोला हूँ कि देखिए नया लोगों के लिए सिंगल डाई से अच्छा कोई मशीनें नहीं है, क्योंकि सारा आइटम उन्हें बनाना होता है और डबल डाई में एक ही मोटर दोनों तरफ ऑपरेट करना होता है। तो नया आदमी के लिए तो पूंजी भी ज़्यादा, जगह भी ज़्यादा और ऑपरेटिंग भी जो है प्रॉब्लम होता है नया आदमी को। तो इसीलिए सिंगल डाई, एक शब्द में बताता हूँ, अगर आप नया आदमी है तो सिंगल डाई क्रैंक मशीन लीजिए। अब सिंगल डाई क्रैंक मशीन की अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि 25,000 वाला मशीन में क्या सच्चाई है, 30,000 वाला मशीन में क्या सच्चाई है, 40,000 वाला मशीन में क्या सच्चाई है। पूरा एकदम कंप्लीट मैं वीडियो बना चुका हूँ एकदम सॉल्यूशन के साथ, क्यों उसमें प्राइस ज़्यादा है,
और क्या पार्ट्स चेंज हुआ है जिस वजह से प्राइस ज़्यादा हो गया है, सारा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। अगर वो वीडियो को आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाइए उस वीडियो को देखिए और समझ लीजिए कि करेंट मशीन की क्या सच्चाई है, कौन मशीन 25,000 का है और कौन 30,000 का है, कौन 50,000 का है। ठीक है, तो आपके सवालों का जवाब मिल गया। हमारा नेक्स्ट कमेंट जो है वो है प्रदीप जी का। ये लिखते हैं कि सर चलते चलते मशीन का जो हीटर है वो ठंडा हो जाता है। तो देखिए ये सिर्फ आप ही का प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो है 80% जो है कमेंट सेक्शन में, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से लोग मुझे यही बताते हैं। और अभी भी मैं बता दूं कि मैं पार्सल आप लोगों को दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का है, ये राजस्थान का पार्सल है और इसमें भी अभी छोटा डाई का स्टोन हीटर इसमें पैकेजिंग जो है मैं किया हूँ। और बहुत सारा ऐसा पार्सल है जो पैकिंग के माध्यम से मैं भेजता हूँ। तो देखिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, अगर हीटर ठंडा हो जाता है, प्रोडक्ट फैल जाता है, तो कम से कम नीचे वाला डाई में आप स्टोन हीटर का उपयोग अभी कीजिए, क्योंकि ठंडी का मौसम है, पत्ती वाला हीटर से काम चलता नहीं है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपका लूज हो जा रहा है, हीटर ठंडा हो जा रहा है, तो आपको अभी हीटर जो है स्टोन यूज करना चाहिए। और बेस्ट क्वालिटी का अगर आपको स्टोन हीटर चाहिए, क्योंकि 1 पीस 2 पीस तो आपको कंपनी वाला भेजेगा नहीं, बड़ा बड़ा कंपनी भेजता नहीं, इसीलिए मैं कुरियर के माध्यम से मैं जो है मैं पार्ट्स भेजता हूं। कैसे भेजता हूं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता भी देता हूं कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं तो इस प्रकार से जो है मैं एड्रेस लिखता हूँ, और एड्रेस लिखने के बाद आपका जो भी पेमेंट होता है वो पहले भेजना पड़ता है। देखिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको वो पार्ट्स नहीं चाहिए तो आप जो है बेवजह अपना टाइम ख़राब करने के साथ साथ मेरा भी टाइम नहीं, आपका भी टाइम का इम्पोर्टेंस है और मेरा भी, इसीलिए मैं वीडियो में ही बोल देता हूँ कि कोई भी अगर पार्ट्स आपको लेनी है या वीडियो कॉल पे समझनी है तो पेमेंट आपको पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कुरियर वाला जो होता है वो पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता है, कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम उसके यहाँ नहीं रहता है, इसीलिए मैं मजबूर हूँ आप लोगों को कैश ऑन डिलीवरी भेजने का। सो आपको अगर कोई भी पार्ट चाहिए तो पेमेंट आपको पहले करना होगा, हर वीडियो में मैं बताता हूँ, इसमें भी आपको बता दूँ। उसके बाद छोटा छोटा पार्ट्स, डाई, जो भी आइटम आपको चाहिए वो कुरियर के माध्यम से भारत में किसी भी राज्य से है आप तो मैं भेज दूँगा, उसके लिए आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो समझ गए कि अभी जो है हीटर बार बार ठंडा होने का यही कारण है। अब 10 गो पत्ता कटा, ब्लोअर फैन पीछे से चल रहा है, उसमें भी अभी एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो पत्ती वाला हीटर कहाँ से सहेगा, जिस वजह से क्या होता है कि प्लेट पर इफेक्ट पड़ता है, प्लेट का क्वालिटी बिगड़ जाता है, उसका कोर नहीं बैठता है और सही प्लेट नहीं निकलेगा तो दुकानदार लेगा नहीं। तो सब कुछ जो है मेन होता है डाई हीटर, ये जो है मशीन का और पेपर प्लेट बिजनेस का इम्पोर्टेंस जो है ये पार्ट्स है। सो इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और आगे अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर से बना दूंगा कि हीटिंग टेम्परेचर को कैसे मतलब एडजस्ट करें। तो ये चीज़ आप समझ गए। और अब अगर आपको कुरियर के माध्यम से कोई पार्ट चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है हम वो है सुधांशु जी का। सुधांशु जी लिखते हैं कि सर ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप पेपर प्लेट मशीन या कोई भी लेमिनेशन मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, कोई भी मशीन आप खरीदते हैं तो आप चलाएं या आपका स्टाफ चलाए, कोई किसी भी आदमी जो अननोन पर्सन है उन्हें अगर सही जानकारी मशीन की नहीं रहेगी तो उन्हें लगेगा कि क्या ये मशीन खरीद लिए हैं, ये बिजनेस ही बेकार है, क्योंकि मशीन नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप मार्केट में लेके क्या जाइएगा। तो यही इम्पोर्टेंट है कि मशीन सही होना चाहिए, सही जानकारी होना चाहिए। कैसे, देखिए अभी क्या होता है कि स्क्रॉप जिनको सेटिंग करने नहीं आ रहा है, छोटा छोटा ये प्रॉब्लम है मतलब, और पेपर बर्बाद हो रहा है, तो पेपर जब बर्बाद होगा तो 100 पीस के जगह तो 60 पीस निकला तो मार्केट में घाटा हो जाएगा, तो वही लोग बदनाम करेंगे। तो इसके लिए भी मैं एक कि छोटा छोटा प्रॉब्लम है, अगर भारत में कहीं से भी है तो पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं 6 मंथ, मतलब कुछ एक दिन का अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा 500 रुपया को तो पैसा में ये कन्वर्ट हो गया। और उसमें मैं वीडियो कॉल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्क्रब को कैसे कम कर सकते हैं, कहां से मशीन में सेटिंग करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन है। ये सारा जो है मात्र 6 मंथ फ्री रहता है 500 रुपये में। तो इतना कम पेमेंट में भी लोग नहीं। अगर आपको घर पर ट्रेनिंग चाहिए, जैसे सुधांशु जी लिखते हैं कि ट्रेनिंग चाहिए, तो देखिए अगर मशीन लिए हुए हैं, अगर आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है
तब आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। उचित जो है रेट पे टेक्नीशियन आपके घर पे जाके मशीन इंस्टॉल कर देगा, सेट करके सिखा के चलाएगा। उसके बाद अगर आपका मशीन नहीं खरीदे हैं और इसके बारे में सही जानकारी आपको लेना है तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज के डेमो सेशन में विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन मैं खुद सेटअप किया हूँ और यहाँ पे क्या है कि अगर आप आते हैं तो आपको मशीन चलाने के लिए बोलते हैं, इसके लिए अलग से कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। साथ में अगर आप यहाँ सीखना चाहते हैं तो आपके वहाँ मशीन चला के सीख सकते हैं। बताने के लिए वहाँ जो है एक टेक्नीशियन अवेलेबल रहता है जो आपको बताएगा इस मशीन को कैसे चलाया जाता है, क्या फीचर है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये सारा चीज़ बताया जाता है। तो हर चीज़ अवेलेबल है। आज के नए टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में हर चीज़ वीडियो के माध्यम से लोगों को मिल जाता है, लेकिन जो सही लोग होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो गलत तो मैं किन्हीं लोगों को नहीं बोलता हूँ, सब लोग दो टाइप के होते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। जिन लोगों को जो है बिलीव होता है, विश्वास होता है, वो जुड़ते हैं, सीखते हैं और अपने बिजनेस को आगे की ओर लेके चलते हैं। और जो लोग प्राइस के पीछे भागते हैं 5,000 10,000 के चक्कर में, मेहनत से डरते हैं कि माल हम बनाएंगे, सारा माल कंपनी वाला खरीद लेगा, घर बैठे रहेंगे, प्रोडक्ट बन के निकल जाएगा, तो उनसे ना कुछ हुआ है और ना होगा। यही है सच्चाई। ये है कि किसी भी बिजनेस से जुड़ रहे हैं तो जुड़िए, उस पर मेहनत कीजिए, सीखिए, मार्केटिंग कीजिए और उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कीजिए। और एक बार अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप उस चीज़ का मास्टर बन जाइएगा और उस चीज़ में आप ज़रूर सफल होइएगा। तो दोस्तों, इस तरीके का जो है हर प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन देने के लिए रेडी रहता हूँ। आप बस कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं सॉल्यूशन लेकर के हाजिर रहूँगा। और मिलिए, व्हाट्सएप से आप ज्वाइन कीजिए। ये जो है ये काफ़ी अच्छा मैं जानकारी देता हूँ, आप एक बार ज्वाइन करके और देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ है जिनका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, जो जुड़कर जो है अपने मशीन को स्टार्टअप किए। क्योंकि बिहार राज्य में तो हर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ मेरा टेक्नीशियन जाके मशीन सेटअप नहीं किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो है टेक्नीशियन, लेकिन बिहार के अलग जो है उन्हें जो है छोटे छोटी प्रॉब्लमों के वजह से उनका मशीन बंद रहता है। तो उनके लिए जो है मैं वीडियो कॉल का सॉल्यूशन लाया हूं, जिसमें मुझे बहुत खर्च करना पड़ा है। एक मशीन को पूरा सेटअप करना पड़ा है जो अभी लगा हुआ है इस प्रकार से, और यहाँ मशीन में चेंज करते रहता हूँ और इसी मशीन के थ्रू मैं वीडियो कॉल पे उनको समझाता हूँ। तो हर चीज़ में खर्च लगता है और खर्च के साथ साथ इसीलिए जो है एक छोटा सा पेमेंट रखा गया है, जिसके आपको मैं टाइम भी दे सकूं और इस तरीके का मशीन असेंबल करके जानकारी भी दे सकूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही वीडियो उन लोगों में शेयर कीजिए जो इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उन्हें जानकारी नहीं है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।